आइए दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे हाइपर कंजुगेशन और आज डिस्कस करेंगे रोल ऑफ हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। उसका थर्ड टाइप है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं क्या है रोल ऑफ हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन्स। एल्कीन में देखते हैं क्या रोल है, रोल ऑफ हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन। तो इसमें हमें मेनली 4 पार्ट पढ़ने होते हैं, 4 चीजें हम डिस्कस करेंगे और ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। क्या देखेंगे इसमें, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन में कौन ज्यादा एल्कीन स्टेबल होगी, कंपैरिजन करेंगे। दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा देखेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन देखेंगे क्या होता है और कैसे इसको अफेक्ट करता है और उसमें क्या पढ़ने वाले हैं देखेंगे। तीसरा हम देखेंगे इसमें जो एल्कीन है उसकी रिएक्टिविटी देखेंगे, यानी कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स की रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे। इसमें स्टेबिलिटी, इसमें रिएक्टिविटी। और फोर्थ पोजीशन होगा साइट, फोर्थ में क्या पढ़ेंगे, फोर्थ पॉइंट में साइट सेलेक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स। मतलब एल्कीन में आपको क्या दी होगी, एल्कीन्स में 2 साइट होंगी कि किस साइट पे आप अटैक करवाओगे, कौन सा प्रोडक्ट आप बनाओगे। ये चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स कि स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, देख लेते हैं। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, इसमें सबसे पहले हम एक एल्कीन लेंगे। क्या लेंगे, एक एल्कीन। देखिएगा, एक हमने ली एल्कीन और उस पे एक एल्काइल ग्रुप अटैच करवा दिया, यानी कि यहां पे CH3 मान लीजिए अटैच करवा दिया इस C डबल बॉन्ड C एल्कीन से। यहां पे 1 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन हमने लगा दिए। जैसे हम देखते थे, इससे पहले देखते आए हैं, क्या देखा, यहां पे C डबल बॉन्ड C था, यहां पे NH2 प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था, NH2। और यहां पे क्या प्रेजेंट था, लोन पेयर। ये लोन पेयर इस साइड आता था और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ आएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता था, ये यहां पे शिफ्ट हो जाता था। यानी कि ये लोन पेयर पाई बॉन्ड की तरफ आएगा और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता था, जिसे हम +m इफेक्ट से देखते थे। ये बात हम देख चुके हैं। अगर C डबल बॉन्ड C पे हम C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड लगा देते थे, ये एक पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेता था। ये बातें हम देख चुके हैं। अब इसी तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा, देखिए हमारे पास ये क्या प्रेजेंट है, इसके पास ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे शिफ्ट करेगा और ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, आगे की तरफ चला जाएगा। अब यानी कि ये जो बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है जी। देखिए कैसे करेगा, देख लेते हैं। यहां पे क्या 3 कार्बन बनाए, सबसे पहले C 3 कार्बन, यहां पे 2 हाइड्रोजन बनाएंगे, ये हाइड्रोजन, इसका नाम मान लीजिए A रख दिया, ये यहां पे प्रेजेंट है HA। तो ये यहां पे जब आएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करेगा, यहां पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये यहां पे डबल बॉन्ड कहां पे आएगा, नेगेटिव की फॉर्म में आएगा। जो बाकी H लगे हुए हैं वो एज इट इज यहां पे लगा देते हैं। यहां पे क्या चार्ज आएगा, इस H पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसका एक नया स्ट्रक्चर बन गया है। इस नए स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे रेजोनेंस देखा था हमने, रेजोनेंस में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते थे उन्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते थे। इसमें हाइपर कंजुगेशन देखा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी यानी कि हाइपर कंजुगेशन है। कैसे, ये देखिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो रही है तो हाइपर कंजुगेशन है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। हाइपर कंजुगेशन से जो स्ट्रक्चर बना हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस करवा के जो स्ट्रक्चर बने थे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी। अब इससे ये स्ट्रक्चर बना तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये बनने पर एनर्जी क्या हुई, एनर्जी हो गई जी डिक्रीज।
क्या होगी जी, एनर्जी डिक्रीज। और एनर्जी डिक्रीज होगी इट मींस स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि इससे ये स्ट्रक्चर में जाने पे हमें स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। ये एनर्जी डिक्रीज हुई, मुझे कैसे पता लगा, ये हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स जब डिस्कस करेंगे वहां पे ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, यानी कि बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है जी, और इस स्ट्रक्चर को हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अब यहां पे क्या प्रेजेंट था, इसे हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या है जी, एल्काइल ग्रुप। ये एल्काइल ग्रुप, ये एक H, ये दूसरा H, ये तीसरा H, इसको बार बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा, और जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा इसकी क्या होगी, स्टेबिलिटी रही होगी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अब हमने एक एल्काइल ग्रुप लगाया था, अब हम दो लगा देंगे। देखिए कैसे, यहां पे प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड C, यहां पे एक CH3 लगाया, ये लगा दिया जी, और यहां पे एक CH3 और लगाया, ये लगा दिया जी, और यहां पे एक H, यहां पे एक H। यानी कि इस एल्कीन पे मैंने क्या किया है, दो CH3 ग्रुप लगा दिए, एल्काइल ग्रुप लगा दिए। अब सेटजेफ ने क्या कहा था, क्या था सेटजेफ रूल, सेटजेफ ने कहा किसी भी एल्कीन पे जो हाइड्रोजन है उसको सब्स्टिट्यूट करोगे किससे, एल्काइल ग्रुप से। यानी कि H हटाओगे, जैसे यहां पे दो H थे, एक H हटा दिया और यहां पे एल्काइल ग्रुप लेके आए, एल्काइल ग्रुप लाने से इस पे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ गए और इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट सेटजेफ ने डायरेक्टली बोला कि इस H को आप क्या करो, रिप्लेस कर दो एल्काइल ग्रुप से, और जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप आप लगाओगे उतनी ज्यादा क्या रही होगी, स्टेबिलिटी। यानी कि वो एक रूल नहीं है, सेटजेफ रूल नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है। मुझे यहां पे देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां से मिले और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां से मिले, यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां फिर से 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन इस पे हो गए हैं, और 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ये मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है जी, अब कुछ स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी हम डिस्कस कर लेंगे कि इसको सब्स्टिट्यूट कर करके हम देखेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब 2-3 स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और उनकी स्टेबिलिटी हम चेक कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे देखेंगे। यहां पे मैं लेके आया CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहां पे यानी कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब यहां पे क्या करूंगा, C डबल बॉन्ड C, एक एक H लगा दिया, और एक H की जगह मान लीजिए यहां पे मैं क्या लेके आता हूं, यहां पे एक CH3 ग्रुप लगा दिया, एक क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया CH3 का। यहां पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कितने कर देंगे, यहां पे सब्स्टिट्यूशन 2 कर देंगे, CH3 H, और यहां पे एक CH3 तो पहले लगा था, अब क्या करेंगे, एक और H। अब क्या करेंगे, अब C डबल बॉन्ड C, अब यहां पे क्या प्रेजेंट था, CH3, यहां पे क्या प्रेजेंट था, H, यहां पे CH3 प्रेजेंट था, अब इस H की जगह एक और CH3 लेके आएंगे। अब क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड C, सारे के सारे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हाइड्रोजन, और क्या लगा देंगे, एल्काइल ग्रुप यानी कि CH3 ग्रुप लगा देंगे। अब देखिए क्या होगा, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, 0, इसमें 0 अल्फा हाइड्रोजन है जी। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। आगे चलने पे क्या मिला है, इसमें देखिए ये C डबल बॉन्ड C, यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, मैं लिख देता हूं 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पे 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि अल्फा कार्बन है, डबल बॉन्ड से अटैच है, 6 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिलेंगे। यहां पे देखेंगे इस बॉन्ड में C डबल बॉन्ड C में डायरेक्टली अटैच कार्बन 3 है, ये 3 अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन इनसे अटैच है, 3 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। और यहां पे जब देखेंगे, यहां पे देखिए इससे जो डायरेक्टली अटैच है 3 अल्फा हाइड्रोजन, 6 और 3 9 और 3 12, यानी कि टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे हो गए हैं। और हमने एक बात बोली थी, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन क्या रही होगी, ज्यादा। यही सेटजेफ रूल था, यानी कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर डिस्कस करेंगे, ये कम, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, इससे ज्यादा स्टेबल ये, और सबसे ज्यादा स्टेबल ये है क्योंकि इसमें 12 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है।
ठीक है जी, ये था स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कि एल्कीन की स्टेबिलिटी आप कैसे डिस्कस कर सकते हैं। आइए थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं। देखिए ये प्रेजेंट है, इसमें डबल बॉन्ड यहां पे लगा दिया। एक ये स्ट्रक्चर है, इसमें डबल बॉन्ड यहां पे लगा दिया। एक ये स्ट्रक्चर है, यहां पे डबल बॉन्ड इसमें लगा दिया। ये 3 स्ट्रक्चर मान लीजिए अपने पास है। अब इन स्ट्रक्चर में क्या है, ये कार्बन और ये कार्बन इस एल्कीन पे एक CH3 ग्रुप यहां पे जुड़ा है और एक हाइड्रोजन यहां पे जुड़ा है, यानी कि 3 और 1 4 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे क्या है, प्रेजेंट है। यहां पे देखेंगे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में CH3 यहां पे प्रेजेंट है। ये कॉर्नर मींस CH3, सारे कॉर्नर, और बीच में सारे CH2 और डबल बॉन्ड है तो CH है। यहां पे CH3 3 और 3 6 और 2 यहां से आएंगे, यानी कि 8 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे हो जाएंगे। और यहां पे आप देखेंगे इनके बीच में 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहां मिलेंगे और 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहां मिलेंगे, यानी कि 5 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहां पे मिल जाएंगे। यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, 8 अल्फा हाइड्रोजन वाला, फिर ये वाला और फिर थर्ड वाला। आप नाम रख सकते हैं, इसका नाम A, ये B और ये C, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल B, फिर स्टेबल कौन C क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन, और सबसे कम स्टेबल कौन है A है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है जी, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब रिंग की फॉर्मेशन कर लेते हैं, रिंग कैसे होगी और ये आपको ही बताने हैं। देखिए 6 मेंबर की मैंने रिंग बनाई, ये रही जी रिंग। यहां पे देखो ये लगाया और अगले स्ट्रक्चर में क्या किया, अगले में इस डबल बॉन्ड को यहां पे ले आया। अगले में क्या कर देता हूं, इस डबल बॉन्ड को मैं ऊपर लेके जाता हूं। आप इसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट कीजिए या फिर डायरेक्टली स्टेबिलिटी बताइए। तो यहां पे देखेंगे इस कार्बन और इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच ये है अल्फा कार्बन, यहां पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे आपके पास, 1 हाइड्रोजन यहां पे, यानी कि 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको इसमें मिल जाएंगे। इसमें देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां से, 2 अल्फा यहां से, 2 ये, 2 और 2 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहां पे मिल जाएंगे। और यहां पे देखिए 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां मिलेंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे। यानी कि अल्फा हाइड्रोजन जिसके ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है जी, अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड साथ में प्रेजेंट हो, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जी, ये C डबल बॉन्ड O, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे देखेंगे ये डबल बॉन्ड O, यहां पे 5 मेंबर की रिंग फिर से बनाएंगे। दिख रहा है क्या ये, एक बार बताओ, क्या ये दिख रहा है, क्या विजिबल है? ठीक है, दिख रहा है। तो यहां पे डबल बॉन्ड लगाया और एक क्या कर देते हैं, एक हम C डबल बॉन्ड O यहां पे लगाएंगे और डबल बॉन्ड कहां पे लगाएं, यहां पे लगा देते हैं। अब ये जो डबल बॉन्ड हम चेक करेंगे इसमें, ये देखो नहीं, ये अलग स्ट्रक्चर हो गया। इन 2 स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। अब इसमें रेजोनेंस है, बिल्कुल है, इसमें रेजोनेंस है, बिल्कुल है। थर्ड वाला स्ट्रक्चर जो बनाया था उसमें रेजोनेंस नहीं था, तो पहले हम रेजोनेंस को चेक करते, वो तो वैसे ही लिस्ट स्टेबल होता था। लेकिन वो कंपैरिजन भी करेंगे, सबका मिक्स करके वो कंपैरिजन हम लास्ट में करेंगे। ठीक है जी, तो अब जो कॉन्सेप्ट चल रहा उससे रिलेटेड ही करेंगे। तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे। इसमें देखेंगे यहां तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां अल्फा हाइड्रोजन है जी 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे, तो मोर स्टेबल ये वाला स्ट्रक्चर रहा होगा। क्योंकि रेजोनेंस से हमें यहां पे जवाब नहीं मिला, सबसे पहले रेजोनेंस चेक करेंगे, फिर अल्फा हाइड्रोजन यानी कि हाइपर कंजुगेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है जी, ये था स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब डिस्कस करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। देखिए तो आप में से किसी ने कहा यहां 4 अल्फा हाइड्रोजन के बजाय 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड है। यहां पे देखिए 3 अल्फा कार्बन यहां पे प्रेजेंट है, 2 यहां पे, 2 यहां पे, 2 यहां पे, तो टोटल यहां पे 4 के बजाय 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। बट स्टिल फिर भी ये क्या है, ये मोर स्टेबल है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, आप ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी यही रहेगी। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट जो हम सीख रहे हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट पे हम
चलते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है, हमने 4 पढ़ने आज। तो पहला हम कर चुके स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, अगला हम पढ़ेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगला क्या है जी? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसी में नंबर 2 है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। देखिए क्या होता है हाइड्रोजनेशन, देख लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए अपने पास कोई भी एल्कीन गिवन है, CH2 CH2, और इसमें हम क्या ऐड करना चाहते हैं? H2। H2 का डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते, तो हम इसमें इसके साथ पीडी चारकोल यानी कि PDC डालते हैं, तब यहां पे क्या हो जाता है? एडिशन हो जाता है। यानी कि हाइड्रोजनेशन है क्या चीज? हाइड्रोजनेशन का मतलब है H2 यानी कि हाइड्रोजन का यहां पे ऐड होना, और वो क्या करेगा? इस पाई बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, पाई बॉन्ड का सिग्मा बॉन्ड बना देगा। अब पाई बॉन्ड टूट रहा है, उसकी कोस्ट पे क्या बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड। दैट इज द केमिकल रिएक्शन। ये बात हम कर चुके हैं। इसमें पहले रेजोनेंस बताया था, रेजोनेंस था या केमिकल रिएक्शन है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन होगी कैसे, बाकी डिटेल में हम पढ़ेंगे रिएजेंट में इन सब को, बट थोड़ा सा आइडिया मैं यहां पे दे देता हूं, क्योंकि यहां पे थोड़ी सी दरकार पड़ेगी, थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। यहां पे होता क्या है? यहां पे प्रेजेंट है मेरे पास क्या? चारकोल प्रेजेंट है, उसके पास क्या प्रेजेंट है? ये PDC पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट है, ये मिक्सर प्रेजेंट है इनका, और यहां पे हाई प्रेशर लगा के हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं जी? हाई प्रेशर से हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब करवा दी, तो ये हाइड्रोजन यहां मूव करेगा, ये हाइड्रोजन यहां मूव करेगा, और ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। यहां पे देखिए C, यहां पे हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट थे, ये रहा CH2, ये रहा CH2, यहां पे 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। यानी कि इस पाई बॉन्ड की कोष्ट पे 2 नए सिग्मा बॉन्ड बने हैं, तो ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। जब आपने पाई बॉन्ड तोड़ा, पाई बॉन्ड मींस ये वीक बॉन्ड है, आपने एनर्जी दी, आप इसको एनर्जी दोगे और यहां पे नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो आपको ये अच्छे से पता है सिग्मा बॉन्ड जब बनेंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे। यानी कि आपने एनर्जी दी, थोड़ी सी एनर्जी आप दोगे, लेकिन एनर्जी ज्यादा रिलीज करते हैं जब वो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो अब क्या हुआ? यहां पे ओवरऑल एनर्जी सिग्मा बॉन्ड बनने की वजह से क्या होगी? डिक्रीज, निकल जाएगी, एनर्जी सिस्टम छोड़ देगा। ठीक है जी। अगर एनर्जी छोड़ देगा तो इस प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे। क्या नाम देंगे? एक्सोथर्मिक। यानी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थर्मोडायनेमिक्स कहती है, इसको हम डेल्टा H से डिनोट करते हैं और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लिख देते हैं HOH। ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इट मींस नेगेटिव एनर्जी आएगी, नेगेटिव वे आएगी, मतलब एनर्जी क्या हुई है? रिलीज हुई है। ये नेगेटिव साइन सिंपली ये दिखाता है कि एनर्जी रिलीज हुई है। बाकी हम जब कंपेयर करेंगे मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड कंपेयर करेंगे, नेगेटिव नहीं करेंगे। ठीक है जी। मान लीजिए जैसे इस रिएक्शन में डेल्टा HOH की वैल्यू कितनी है जी? ये मान लीजिए है जी -300 किलोजूल पर किलोजूल। एनर्जी है तो किलोजूल में आएगी, तो ये एनर्जी इसमें क्या हुई? रिलीज हुई। ये नेगेटिव साइन केवल ये दिखाता है कि एनर्जी रिलीज हुई है। जब मैग्नीट्यूड कंपेयर करेंगे मतलब नेगेटिव साइन हम उसमें काउंट नहीं करेंगे। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये सारी बातें बताता है। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को आप कैसे बताओगे? देखो यहां पे लिखते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मींस HOH, और ये क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन यानी कि हम क्या कर चुके हैं? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पढ़ चुके हैं, तो अब हम उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि ये डायरेक्ट कई बार एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगता है कि एनर्जी इतनी रिलीज हुई, एनर्जी कितनी रिलीज हुई, तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं स्टेबिलिटी का। लेकिन हमने स्टेबिलिटी पढ़ लिया है, वो एक्सपेरिमेंटल चीज है कि एनर्जी छोड़ेगा या कितनी छोड़ेगा, कम छोड़ेगा, ज्यादा छोड़ेगा। कई रिएक्शन एनर्जी लेती भी है, तो एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। लेकिन कई बार एग्जाम में हमसे कोई 2 मॉलिक्यूल देके पूछ लेता है कि इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करो, तो हम क्या करेंगे? सिंपली स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी। ठीक है जी। थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में। देख लेते हैं। एक बात और छोटी सी आप नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो। यहां पे क्या हुआ? हाइड्रोजन का ऐड होना। हाइड्रोजन जब ऐड होता है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जी रिडक्शन।
क्या बोलते हैं, रिडक्शन। यानी कि हाइड्रोजनेशन क्या है, एक रिडक्शन प्रोसेस है, और रिडक्शन करवाने वाले एजेंट को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि H2PDC क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हम रिएजेंट में पढ़ेंगे, रिड्यूसिंग रिएजेंट में इसको पढ़ेंगे, H2PDC रिएजेंट का काम करेगा, यानी कि यहां पे हाइड्रोजन लगा देगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना या फिर ऑक्सीजन का हटना। यह बात हम रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव होना। यहां पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो यह क्या है, एक रिडक्शन प्रोसेस है। देखिए आप कैसे कंपेयर करेंगे। मान लीजिए हमारे पास CH2 एक चीज ये गिवन है, एक यहां पे गिवन है CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पे CH3 और यहां पे एक मान लीजिए H गिवन है। यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितने, इस स्ट्रक्चर को A बोल दीजिए, इसको B बोल दीजिए। स्टेबिलिटी देखते हैं जी, क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी देखने के लिए आप डायरेक्टली अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे, क्योंकि ना रिजोनेंस ना मेसोमेरिक, कोई काम नहीं है यहां पे। तो यहां पे देखेंगे 0 अल्फा हाइड्रोजन और यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। 3 अल्फा हाइड्रोजन अगर B वाले में हैं और इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 है तो स्टेबल कौन, B स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज्यादा, B का ज्यादा। HOH में डिस्कस करूंगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब मामला पलट जाएगा। इट मींस आप डायरेक्टली ऐसे लिखिए A और B, बस इस साइन को आप पलट दीजिए। ये क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का कंपैरिजन। ठीक है जी, और भी कंपैरिजन कर सकते हैं हम इसमें बहुत सारे। तो देख लेते हैं। मान लीजिए अपने पास पूरे एग्जांपल में क्या करते हैं, एक C डबल बॉन्ड C, यहां पे क्या लगा देते हैं, CH2 CH3, यहां पे CH2 CH3, यहां पे लगाया CH3, यहां पे लगाया हाइड्रोजन। एक ये है और दूसरा लगा देते हैं C डबल बॉन्ड C, यहां पे CH3, यहां पे CH3, यहां पे भी CH3 और यहां पे भी CH3। ये दो मॉलिक्यूल गिवन है। अब इनमें आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट कीजिए। यहां पे देखिए, इसको मान लीजिए, दूसरा ले लेते हैं मार्कर। यहां पे इसको क्या मानेंगे, इसके रिस्पेक्ट में एक ये कार्बन, एक ये और एक ये, 3 अल्फा कार्बन है। ये 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 2 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे हो चुके हैं। और यहां पे 12 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। अगर आप देख पा रहे हो इसके अराउंड, ये सारे के सारे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। अब स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी, 12 अल्फा हाइड्रोजन वाले की। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा किसकी, जो लेस स्टेबल है इसकी। ठीक है जी, अब और कंपेयर कर लो। मान लीजिए अपने पास ये गिवन हो, इस टाइप के एल्कीन गिवन हो, और दूसरी जो हो वो कुछ ऐसे गिवन हो। अब बोल दे, अब देखिए इसका मतलब ये CH3 है, इसका मतलब ये भी CH3 है, इसका मतलब ये CH3 और जो कॉर्नर पे CH3 है और यहां पे प्रेजेंट है CH2। अब देखेंगे जो नीचे नहीं दिखा रखे वो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उनका कोई काम नहीं होगा। तो इसमें देखें 3 यहां से 3 यहां से, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहां पे देखें 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका नाम A रख देते हैं, इसका नाम B रख देते हैं। अगर हम जिक्र करें स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है जी इन दोनों में, 6 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, A की स्टेबिलिटी ज्यादा है B से। अब HOH हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो किसकी ज्यादा होगी, यहां लिखो A, यहां B और इस साइन को क्या कर देंगे, पलट देंगे। ये क्या है जी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है जी, और कंपेयर कर लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा और। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन आपने सीख लिया, तो उसको बस रिवर्स कर देना है, वही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। मान लीजिए आपके पास इस तरह का सिस्टम है, यहां पे डबल बॉन्ड है, एक इस तरह का सिस्टम है, उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन ये है, और एक इस तरह का सिस्टम है, उसमें भी 2 रिंग जुड़ी हुई है। अगर 2 कार्बन से जो रिंग जुड़ी हुई है उन्हें फ्यूज्ड रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, फ्यूज्ड रिंग। फ्यूज्ड रिंग, ये फ्यूज्ड रिंग है। यहां पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। इसमें देखिए पहले कार्बन देखिए कौन से अटैच है, एक ये, 2 यहां पे हाइड्रोजन होंगे,
एक ये 2 हाइड्रोजन यहां पे होंगे, एक ये 2 हाइड्रोजन यहां पे, 2 हाइड्रोजन यहां पे, यानी कि 2 2 4 2 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। इसका नाम ए रखो, इसका बी रखो, इसका सी रखो। अब इस स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, इन 2 कार्बनों के बीच में 3 अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन ये, 1 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे मिलेगा आपको, और इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहां पे मिलेंगे। 2 2 4 और 1 5 अल्फा हाइड्रोजन टोटल आपको यहां पे मिल जाएंगे। और इसमें अगर आप देखेंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहां पे मिलेंगे, 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको यहां पे मिलेंगे, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिल जाएंगे। यानी कि स्टेबिलिटी जब बताओगे, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। तो 8 है, ए सबसे ज्यादा, फिर किसी में ज्यादा बी, फिर कौन स्टेबल होगा, सी। HOH उल्टा कर दो, क्या बनेगा, ए बी सी, इस साइन को पलट देंगे, ये क्या होगा, HOH प्रेजेंट होगा। ठीक है जी। इस सारी चीज को हम ग्राफ के द्वारा भी दिखा सकते हैं। देखिए कैसे, एक ग्राफ बना के समझा सकते हैं कि सारी जो एल्कीन है उनकी स्टेबिलिटी कैसे होगी। मान लीजिए अपने पास एक ग्राफ है, ये हो गया जी ग्राफ। इसमें यहां पे एनर्जी है, क्या है जी, एनर्जी। एनर्जी कौन सी, यानी कि एनर्जी की बजाय आप HOH लिख लो, यहां पे HOH है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और यहां पे क्या लिख देते हैं, यहां पे एल्कीन होंगी, सारी की सारी एल्कीन यहां पे आ जाएंगी। यहां पे देखिए, यहां पे अगर मैं लिखूं सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इस पे प्रेजेंट होंगे, 12 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहां पे। ठीक है जी। और इसकी एनर्जी मान लीजिए कहीं यहां लाई करती है। अब क्या करते हैं, अब C डबल बॉन्ड C यहां पे ले आते हैं, कितने अल्फा हाइड्रोजन ले आते हैं, यहां अल्फा हाइड्रोजन ले आए जी हम 9, और ये मान लीजिए यहां पे लाई कर रही है। स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी कम, तो एनर्जी बढ़ रही है। तो इसमें क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड C, यहां पे C डबल बॉन्ड C यहां पे प्रेजेंट है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे CH3, यहां पे CH3 और यहां पे 2 H लगा दीजिएगा। इसकी एनर्जी मान लीजिए कुछ यहां पे लाई करेगी। अब यहां पे चलेंगे C डबल बॉन्ड C, यहां पे सारे के सारे क्या लगा दीजिए, या फिर एक CH3 रख लो, सारे H रख लो, और यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, C डबल बॉन्ड C, यानी कि CH2। इसकी एनर्जी कहीं यहां लाई करेगी, ग्राफ को और बढ़ा देते हैं, और इसकी एनर्जी कहीं यहां लाई करेगी। यानी कि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। देख लेते हैं अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 12 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसमें 3 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। उसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह का ग्राफ आपको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है जी। आपसे पूछे यहां पे क्या रखूं, तो आप क्या बोलोगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्यों, इनकी स्टेबिलिटी नीचे की तरफ बढ़ रही है, ये स्टेबिलिटी है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल, ये कम, ये कम, वो कम, तो HOH की अमाउंट क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ये सबसे कम स्टेबल है, तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा रही होगी। तो इस तरह से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। ये तो मैंने नॉर्मली ड्रॉ किया है, सारी की सारी एल्कीन आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है, आप इस CH3 की जगह क्या करें, यहां पे CH2 लगाएं या CH3 लगाएं, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 9 के बजाय 8 हो जाएंगे। ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि 12 अल्फा हाइड्रोजन, 11 10 9 0 तक। ठीक है, लेकिन ये आपको समझ में आ गया, आई थिंक डन इट। आगे चलते हैं, थोड़ा सा कैसे कंपैरिजन आप कर सकते हैं। अब आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सीख चुके हैं, अब चलेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, कि एल्कीन कैसे रिएक्टिविटी शो करेंगी, देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट था ये, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स, कि एल्कीन कैसे रिएक्ट करेंगी। मान लीजिए यहां पे CH2 प्रेजेंट है, यहां पे CH2 प्रेजेंट है, और यहां पे मैंने कोई भी इलेक्ट्रोफाइल डाल दिया। अब इलेक्ट्रोफाइल डालूंगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करे या यहां अटैक करे, बात एक ही है।
यानी कि CH2 यहां पे क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोफाइल, या फिर इस इलेक्ट्रोफाइल को वहां पे ऐड कर सकते हैं। तो बात एक ही है, एक ही नाम है, एक ही मॉलिक्यूल है, नाम लिख के देखेंगे एक है। जिसको बोलते हैं कि दोनों तरफ एक जैसे हैं तो नाम हो गया सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर मैं ऐसा करूं कि इसको सिमेट्रिकल ना रखूं, यानी कि यहां पे CH3, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें मैं कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना चाहूं तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल यहां ऐड होगा या यहां ऐड होगा। दो तरीके हैं, एक तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड करो, यहां पाई बॉन्ड तोड़ा, CH3 CH इलेक्ट्रोफाइल यहां ऐड किया, यहां पे एक हाइड्रोजन होगा वो ऐड हो जाएगा, मान लीजिए CH3। या फिर दूसरा तरीका है CH3 प्लस CH2 हाइड्रोजन यहां पे और यहां पे CH2, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, यहां भी अटैच हुआ, यहां भी अटैच हुआ। अब सवाल यह है कि कौन सी साइट ज्यादा रिएक्टिविटी है, ये बनेगा या तो ये बनेगा। ठीक है जी, इस सवाल का जवाब हम देंगे किसमें, साइट सेलेक्टिविटी में। ठीक है जी, लेकिन हम एक बात बता सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन में। कौन सी, मान लीजिए अपने पास ये ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे ये मान लो, यहां पे मान लो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हमने इस पे डाल दिया है। ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा, यहां पे अटैक करेगा या यहां पे अटैक करेगा। तो यहां पे CH3 है, यहां पे भी CH3 है, यहां पे CH2 ये दोनों के लिए कॉमन है। यहां पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मींस ये क्या रही होगी, ये एल्कीन मोर इलेक्ट्रॉन डेंस रही होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, किसके बजाय, इसके बजाय। यानी कि इस पाई बॉन्ड को हम नाम दे दो A और इस पाई बॉन्ड के इसको दे दो कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है B। तो यहां पे अटैक कहां पे हुआ, B अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल यहां पे अटैच हो जाएगा। ये है रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन। अब इसमें से कहां अटैक मारेगा, दोनों में से एक बताना है। ये क्या है, साइट सेलेक्टिविटी ऑफ एल्कीन। क्या है जी, साइट सेलेक्टिविटी ऑफ एल्कीन। देख लिए, ये डिस्कस कर लेते हैं, ये तो यही है। फोर्थ वाला है साइट सेलेक्टिविटी, कि ये यहां कहां अटैक करेगा। देखिए फोर्थ है साइट, ये इसका लास्ट है, साइट सेलेक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स, कि किस एल्कीन पे ये अटैक करेगा, किस कार्बन पे अटैक करेगा। तो सबसे पहले आप देखोगे कोई भी एल्कीन आप बनाओगे, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। यहां पे CH2 प्रेजेंट है, यहां पे CH3 प्रेजेंट है, इस H को ऐसे ले लेते हैं, यहां पे क्या प्रेजेंट है, H। अब क्या करेगा, ये H जो है, ये H अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे छोड़ेगा और ये पाई बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। देखिए कैसा बनेगा, ये यहां पे क्या बनेगा, C सिंगल बॉन्ड नहीं, ये जो डबल बॉन्ड था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल। यहां पे कार्बन नेगेटिव, यहां पे हाइड्रोजन कितने, 2। यहां पे क्या होगा, यहां पे कार्बन था, ये डेंसिटी यहां पे शिफ्ट होगी, यहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस कार्बन से क्या रहे होंगे, 2 H लगे रहे होंगे, क्योंकि H 3 थे, एक H चला गया है, इस H पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इसके नीचे 1 2 3 चौथा कार्बन, चौथा बॉन्ड कार्बन का हाइड्रोजन रहा होगा। यानी कि यहां पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। ठीक है जी, यहां पे नेगेटिव चार्ज जो जनरेट हुआ है उसकी वजह से क्या होगा, ये साइट, ये जो नाम रख लो, इस कार्बन का CA नाम रखो, इस कार्बन का CB नाम रखो। ये जो B वाला कार्बन है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा उस पे ये अटैक मार देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे ज्यादा है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली देखते, ये कौन बताता है, ये बात बताता है हाइपर कंजुगेशन, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसकी है, किसकी है जी, यहां पे देख रहे हैं हम, बी वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ए वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है। ठीक है जी, अगर आप क्या लगा देते, क्या लगा देते, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट से आप बता देते कि ए वाले की ज्यादा रही होगी, क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंस ज्यादा है, ए वाला, बी वाला कम है, तो आप वहां पे गलत कर चुके होंगे।
यानी कि आप इंडक्टिव नहीं लगाएंगे, उससे पहले हाइपर कंजुगेशन लगाएंगे। इसलिए सारी चीजें मैं क्या पढ़ा रहा हूं सीक्वेंस में। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, रेजोनेंस पढ़ा, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इंडक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये साइट अटैक मारने के लिए जाएगी। अब इस पे देखो, इस वाले कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन थे। हम ये सोच रहे थे 3 अल्फा हाइड्रोजन तो इस पे हैं, इस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेंस ये रहा होगा, लेकिन नहीं, इनके बीच में तो पाई बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज दूसरे वाले पे आ जाएगा। ठीक है जी, और एग्जांपल लेते हैं अच्छे समझने के लिए। एक एग्जांपल से कोई भी चीज अच्छे समझ में नहीं आती, लेकिन कई लोगों के आ जाती होगी। यहां पे देखो C डबल बॉन्ड C, यहां पे लिया H, यहां पे लिया मान लीजिए CH3, यहां पे 2 ग्रुप ले लिए CH3, और यहां पे फिर से क्या लिया, CH3। अब एक बात देखिए, इसका फिर से नाम A भी रखो। अब इस वाले कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे लिख लो 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, और इस वाले कार्बन के पास 3 ये, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अगर हम देखें अल्फा हाइड्रोजन इस वाले के पास ज्यादा, बी वाले के पास कम है, यहां 3 यहां 6। लेकिन यह बात सोचिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां शिफ्ट करेगा, यहां डबल बॉन्ड बनेगा, इसको कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, नेगेटिव चार्ज 3 अल्फा हाइड्रोजन की। लेकिन जब ये ट्रांसफर हो गए, यहां से यहां आएगा या यहां से यहां आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको ज्यादा मिलेगी, एक्चुअल में बी की। यानी कि यहां पे भी अटैक कौन सी साइड से होगा, बी साइड से होगा। ठीक है जी, ये बी साइड से होगा। या फिर आप एक और दिमाग लगा सकते हैं, कैसे, मान लीजिए दोनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, CH3, ये रहा जी कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, यहां पे क्या लगा दीजिए, CH2, यानी कि ये वाला शिफ्ट करवा लिया, यहां पे नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है जी, दूसरा क्या करें, यहां पे डबल बॉन्ड बना ले, CH2, यहां पे डबल बॉन्ड C, यहां पे सिंगल बॉन्ड, यहां पे CH3, यहां पे नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या बना ले, CH3। आप सिंपली देखें, मैंने क्या किया है, एक बार यहां पे डबल बॉन्ड बनाया, यहां पे डबल बॉन्ड बना हुआ, नेगेटिव चार्ज A पे आएगा, ये रहा जी। अब दूसरे स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया, या तो इससे बनाऊं या तो इससे बनाऊं, बात बराबर है। मैंने ऊपर वाले से यहां से डबल बॉन्ड बनाया, एक H शिफ्ट करा, यहां H प्लस आएगा, यहां भी H प्लस आएगा। ये H प्लस मैंने दिखाया नहीं, हर बार दिखाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है जी, तो अब देखो, अब मैंने क्या किया है, इसको 2 स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर लिया कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे आई, नेगेटिव चार्ज यहां पे फॉर्म होगा। नेगेटिव चार्ज मैंने बताया था, पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, एक तरीका है टेंशन है, और हर मॉलिक्यूल अपनी उस टेंशन को रिलीज करना चाहेगा। मतलब यहां पे देखो नेगेटिव चार्ज, और ये इंडक्टिव से CH3 और ज्यादा क्या करेंगे, उसे और नेगेटिव बना देंगे, और ज्यादा टेंशन बढ़ेगी। इट मींस ये और ज्यादा डिस्टेबल होगा, यानी कि कम स्टेबल होगा। किसके कंपैरिजन में, इसमें यहां कितने CH3 का मिल रहा है इसे, यहां एक CH3 का, यहां पे कितने CH3 का मिल रहा है, 2 CH3 का, तो एक वाले का क्या रहा होगा, स्टेबल, क्योंकि यहां टेंशन बढ़ाने वाला ग्रुप 1 है, यहां टेंशन बढ़ाने वाले ग्रुप 2 है। ठीक है जी, तो अटैक तो दोनों पे हो सकता है, मेजर माइनर बन सकता है, लेकिन मेजर वाला कौन सा बनेगा, ये वाला, कि अटैक किस साइड पे होगा, बी साइड पे होगा। कोई इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि यहां पे क्या होगा, यहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो जाएगा। ठीक है जी, आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। जिस कार्बन पे हमें लगता है अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, एक्चुअल में वो उसके काम नहीं आते, अगले के काम आते, क्योंकि रेजोनेंस कर जाता है। ठीक है जी, ठीक है, आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात और सुन लीजिए इसमें। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, एक रूल पढ़ा होगा इस कॉन्सेप्ट का, मार्कोनिकोव रूल सुना होगा आपने। मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव ने क्या कहा था, यही तो बात बोली थी कि जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा, ये जो डबल बॉन्ड है, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा, इसको दोबारा ड्रॉ करता हूं, देखो यहां पे एज इट इज C डबल बॉन्ड C, यहां पे H, यहां पे CH3, और यहां पे 2 CH3 लगे हुए हैं ग्रुप, ये CH3, ये CH3, यानी कि इस डबल बॉन्ड वाले ग्रुप को आप ले लो, ये जो एल्कीन है इसको ले लो। जिस एल्कीन पे हाइड्रोजन कम है, मान लीजिए मैं इसमें HBr का एडिशन करवा रहा हूं, HBr का एडिशन,
यानी कि ये टूटेगा HBr H प्लस की फॉर्म में जाएगा और Br माइनस की फॉर्म में जाएगा। यानी कि जहां पे H ज्यादा है वहां पे कौन जुड़ेगा, H, और दूसरी साइड पे कौन जाएगा, Br। अब इसको यहां पे देखिए, जहां पे पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव सॉरी, यहां पे नेगेटिव साइड था इलेक्ट्रोफाइल अटैच करने से पहले, जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे पॉजिटिव वाला जाएगा यानी कि हाइड्रोजन जाएगा, और जहां पे दूसरी साइड बच गई वहां पे कौन जाना चाहिए था, ब्रोमीन जाना चाहिए था। केवल और केवल क्या हो, केवल C डबल बॉन्ड C ऐसे कुछ जुड़ा हो तो हाइड्रोजन जहां पे ज्यादा वहां पे हाइड्रोजन जाया करता है और दूसरी साइड पे कौन जाएगा, ब्रोमीन जाएगा। ये बात किसने बोली थी, मार्कोनिकोव ने। यानी कि ये मार्कोनिकोव ने रूल अपने आप बना दिया। ये एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन देखेंगे किसका ज्यादा है। ठीक है जी, ये कॉन्सेप्ट था। आप मार्कोनी को एंटी मार्कोनी को याद रखिए मत रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सेटजेप को याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इन्होंने रूल बनाए थे। लेकिन रियलिटी में कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है, आपको मार्कोनी याद नहीं रखना, एंटी मार्कोनी याद नहीं रखना, सेटजेप याद नहीं रखना, कुछ याद नहीं रखना। एक बात दिमाग में रखिए, रेजोनेंस से जवाब नहीं मिला, दूसरी बात हमें मेजोमेरिक इफेक्ट से जवाब नहीं मिला, मतलब ये अपसेंट थे या फिर इक्वल थे दोनों में मॉलिक्यूल में, कहीं किसी भी मॉलिक्यूल में, तो वहां पे हम हाइपर कंजुगेशन लगा देंगे। हाइपर कंजुगेशन यानी कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन हम काउंट कर लेंगे। दैट्स इट। ठीक है जी, अब आप रिएक्शन करवा के देखिएगा। देखिए कैसी रिएक्शन, साइट सेलेक्टिविटी है, किस साइट पे अटैक होगा ये हम पढ़ते हैं। ये आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। HBr ऐड करेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे, मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन पढ़ेंगे, ये बहुत काम आएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, एक बार आप सीख गए तो वहां पे आप बिल्कुल आराम से आसानी से 16 सवाल कर लेंगे। अब एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा और वो सवाल क्या है, कोई भी सिंपल सा सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक रिंग है, यहां पे डबल बॉन्ड है और ये जो कार्बन है इन पे एक पे CH3 लगा दो और अब बोलो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां पे होगा। दिमाग लगाइए, आसानी से दिमाग लगा सकते हैं। अल्फा हाइड्रोजन हमें इस पे ज्यादा दिख रहे हैं, यानी कि इस पे देखेंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन, इस पे देखेंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन ये और 3 अल्फा हाइड्रोजन ये, यानी कि इस वाले कार्बन पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने मिले हैं। ये दो काउंट, दोनों तो ये दो कॉमन है, तो इस पे अल्फा हाइड्रोजन 5 और इस पे अल्फा हाइड्रोजन 2। इसको नाम रखो A, इसको नाम रखो B। अब कैसे पता लगेगा, जहां पे B है उसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास 5, यानी कि एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा। B वाला क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंस। क्या रहा होगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैचमेंट यहां पे हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पे क्या चला जाएगा, एक हाइड्रोजन वगैरह जो होगा वो वहां पे चला जाएगा। यहां पे भी देख सकते हैं आप, ये डबल बॉन्ड है, यहां पे CH3 प्रेजेंट है। इसमें आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैच करवाएंगे तो आप कैसे जाएंगे, कैसे रिएक्शन शो करेंगे। तो यहां पे देख सकते हैं आप, अल्फा हाइड्रोजन इसका नाम रखो A, इस कार्बन का नाम रखो B, तो इसके पास केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है जी, और यहां पे देखेंगे तो इसके पास केवल 2 ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा B वाले को 3 का मिलेगा और इसको 2 का मिलेगा। मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी, B वाले की। यानी कि आप सिंपल ऐसे बनाएंगे, ये रहा स्ट्रक्चर और B वाली पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करा देंगे। ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका मेजर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, यहां पे 4 चीजें देखी एल्कीन की और बहुत ही आसान चीज थी। अगर आप ये चीज सीख गए हैं तो ये मान लीजिए आप GOC सीख गए तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। यहां पे 11th 12th के जो बोर्ड के एग्जाम दोगे आप 12th के, उसमें तो ये सोच लीजिए आप ऑर्गेनिक में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बस उसके बाद रिएजेंट है, कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, कुछ नेम रिएक्शन है, वो कर लिया आपकी ऑर्गेनिक हो जाएगी। लेकिन IIT JEE, नीट, जैम, गेट, नेट इनके लिए सफिशिएंट नहीं है। इनके लिए आपको और भी अलग से पढ़ना पड़ेगा, इंटरमीडिएट वगैरह सारे पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है जी, ठीक है, चलिए।